Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Friends, recently DRDO has announced to increase the range of Astra Mark II missile. So what is this Astra Mark II? So in this video we will explore how it is significant for India and how it will benefit India, how it will create India's image in the global scenario. देखिए अस्त्र जो है ये क्या है, एक एयर टू एयर मिसाइल है। एयर टू एयर मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट से आप इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हो। तो पहले क्या हुआ था, अस्त्र मार्क 1 बनता है जिसकी रेंज अराउंड 110 किलोमीटर के आसपास रहती है। देन अस्त्र मार्क 2 बनता है जिसकी रेंज अराउंड 160 किलोमीटर्स रहती है। उसके बाद अभी जो है अस्त्र मार्क 2 को ही अपग्रेड करके अनाउंस किया है डीआरडीओ ने कि उसकी रेंज अप टू 200 किलोमीटर कर दी जाएगी। तो इससे क्या होगा कि देखो 200 किलोमीटर ये जो किया है, ऐसे जनरली नहीं हो पाता है कि एयरक्राफ्ट मतलब एयर टू एयर में आप इतनी दूर चले जाओ, बट उसके अंदर डबल स्केल मोटर का यूज किया गया है। क्या है डबल स्केल मोटर वो भी मैं आपको बताऊंगी। बट देख लीजिए जो अस्त्र मिसाइल है ऑलरेडी हमारी एयरफोर्स में वर्क कर रही है। अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 वर्क मतलब एक तरीके से पेंडिंग है, आने वाला है, और उसी को अभी अपग्रेड करके क्या बनाने वाले हैं, थोड़ी उसकी रेंज इंक्रीज करने वाले। तो अगर हम देखें कि अस्त्र मार्क 2 क्या है, तो इट इज अ बियॉन्ड विजुअल रेंज। बियॉन्ड विजुअल रेंज मतलब जब ये चलती है तो आपको फिर दिखेगी नहीं कहाँ गई, आपकी विजन से दूर तक पहुंच जाता है वो। बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। तो ये अपग्रेड ही है, अस्त्र मार्क 1 का ही अपग्रेड वर्जन है जो कि ऑलरेडी सर्विस में है हमारी एयरफोर्स में। ये जो मिसाइल है इसको आप जेट से, जैसे कि हमारा Su-30 MKI, तेजस, तो इनकी हेल्प से या किसी और एयरक्राफ्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको लॉन्च कर सकते हो, हिट कर सकते हो। जो कि कहाँ से आपका मतलब आप ऐसे पायलट को भी या फिर इतने दूर एयरक्राफ्ट को भी हिट कर सकते हो जो आपका पायलट देख नहीं पा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पायलट एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहा है, उसके सामने कोई एयरक्राफ्ट दिखा उसी को वो मार पाएगा, चाहे दूसरा एनिमी कितने ही दूर खड़ा हो, कितने ही मतलब अराउंड 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर। मतलब ये जो अस्त्र मार्क 2 है ये 160 किलोमीटर की रेंज के अंदर इसकी बात कर रहे हैं हम। अगर इतनी रेंज में कहीं भी खड़ा होगा तो उसको क्या कर सकता है, ये हिट कर सकता है। इसका काम क्या है, डिस्ट्रॉय करना एनिमी के एयरक्राफ्ट को, जो उसका हमारे पास आए उसके पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर दो। देखो अब एयरक्राफ्ट से एयरक्राफ्ट मतलब बिल्कुल पास आएंगे तब लड़ाई करेंगे, इससे अच्छा है कि हम दूर, वो एयरक्राफ्ट दूर खड़ा है उसके पहले उसको क्या कर दे, खत्म कर दे, तो उसमें ये काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। देखो अगर हम देखें कि अस्त्र मार्क 1 जो है इसकी रेंज अराउंड 110 किलोमीटर है। वहीं अगर मार्क 2 की बात करें तो 40 to 160 है और अभी 200 किलोमीटर आने वाले वर्जन में बनने वाला है। मोटर अगर हम देखें तो इसमें सिंगल पल्स मोटर का यूज़ किया गया है और इसमें डबल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर। देखो ये क्या होता है, को सॉलिड मतलब इसके अंदर सॉलिड फ्यूल का यूज़ किया गया है। देन ड्यूल पल्स और सिंगल पल्स, ये क्या होता है, सिंगल पल्स मतलब कि उस रॉकेट में अगर एक बार फ्यूल भर दिया तो उसी फ्यूल से शुरू से आखिरी तक वो मिसाइल वहीं तक जा पाएगी जब तक उसका फ्यूल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो शुरू में तो इसमें काफ़ी अच्छा थ्रस्ट मिलेगा, क्योंकि जब मतलब कोई भी अगर मिसाइल जाती है तो उसमें शुरू में तो काफ़ी अच्छा थ्रस्ट मिलता है क्योंकि उसके अंदर फ्यूल पूरा भरा रहता है। लेकिन धीरे धीरे जाते जाते उसका थ्रस्ट कम हो जाता है, लास्ट में एनर्जी पूरी खत्म होकर मिसाइल गिर जाती है, मतलब कम हो जाता है। लेकिन ये जो है सिंगल पल्स है, मतलब ये कम रेंज तक जा पाता है। वहीं इसमें डबल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का यूज़ किया है। इसका मतलब है कि जैसे आधी दूर तक जाएगा, फिर यहाँ जाने के बाद दूसरा जो है फ्यूल, दूसरा मतलब 2 उसके अंदर कंपार्टमेंट रहेंगे, ऐसा समझ लो कि एक में फ्यूल है दूसरे में है, दूसरा जो है यहाँ से उसको वापस से थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा, फिर वापस उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और एनिमी को स्पीड से हिट करेगा वो। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। इसके अंदर ये सेमी इंडिजिनस था, जबकि ये पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, इंडिया में इसको बिल्ड किया है, इसके रडार वगैरह सब कुछ। स्पीड अगर हम देखें तो इसकी मैक 4 थी और इसकी क्या है, मैक 4.5 है। देखो डबल पल्स की वजह से भी इसकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि ये आधी दूर जाके वापस से फिर स्पीड और बढ़ा लेता है, एनिमी को भी स्पीड से हिट करता है। देखो अर्लियर जो था इंडियन फाइटर्स मतलब अपने एनिमी को अपने 100 किलोमीटर तक की रडार के अंदर क्या कर सकते थे, हिट कर पाते थे। बट नाउ विद अस्त्र मार्क 2 वो स्ट्राइक कर सकते हैं एनिमी अप टू 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि इंडियन जेट्स जो है कैन अटैक फर्स्ट विदाउट एंटरिंग एनिमी मिसाइल रेंज। ठीक है, एनिमी की मिसाइल अपने रेंज में उसके पहले उसको अटैक कर सकते हैं। बेटर सेफ्टी रहेगी पायलट्स के लिए, और ज़्यादा हमारे जो मतलब एयर स्पेस है, वॉर जोन्स जो है वहाँ पे हमारा कंट्रोल ज़्यादा रहेगा विद द हेल्प ऑफ दिस। देखो हाउ दिस मार्क टू अचीव दैट रेंज, मतलब इसने इतनी रेंज कैसे अचीव करी। तो फर्स्ट वन इज
ड्यूल पल्स मोटर, इसकी 2 स्टेज में काम करेगा। पहला जो है इनिशियल बूस्ट देगा और सेकंड जो है एंड गेम लास्ट तक हिट करने तक काम करेगा, अभी जैसे हमने बात की थी। ये मिसाइल को फास्ट और एजाइल रखेगा फाइनल अटैक फेज तक भी, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको दूर रेंज तक जाना है तो फ्यूल वहां तक खत्म हो जाता है, उसकी वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन ये फास्ट उसका पेस रखेगा अप टू द एंड मोमेंट। देन इम्प्रूव्ड एरोडायनेमिक्स, देखो इसकी डिज़ाइन इस तरीके से तैयार की गई है कि बहुत आसानी से, बहुत फ्लेक्सिबली ये मूव कर सकता है। एयर रेजिस्टेंस इसमें बहुत कम लगेगा, मतलब इस तरीके से इसको बनाया गया है कि जो एयर का रेजिस्टेंस है, कोई जब भी कोई मिसाइल जाएगी तो एयर उसको रेजिस्ट करती है, रोकने का काम करती है एक तरीके से, तो उसमें काफ़ी कम लगेगा। ऐसी डिज़ाइन इसकी बनाई गई है, बहुत ही स्मूथ मूवमेंट होगा और स्पीड फास्ट रहेगी एफिशिएंसी के साथ। उसके बाद स्मार्ट गाइडेंस, देखो न्यू इंडिजिनस रडार सीकर जो इसमें लगाए गए हैं वो मिसाइल को हेल्प करेंगे कि उसके टारगेट को लॉक कर दे, क्योंकि एक बार टारगेट लॉक हो गया फिर टारगेट इधर जाए उधर जाए कहीं भी जाए मिसाइल उसको जाके हिट करेगी, क्योंकि टारगेट लॉक हो गया उसमें अब, तो वो इसमें इसको स्मार्ट बनाते हैं। तो प्रिसाइजली हम टारगेट को हिट कर सकते हैं, इवन इफ द टारगेट ट्राइज टू जेम और एस्केप। अगर भले ही जेम विंग लगा ले, वहाँ पे वो जेमर लगा दे, वहाँ से भाग जाए, फिर भी वो उसको जाके हिट कर सकती है, ये इसकी कैपेबिलिटी है। देखो ये रेंज जो है ये इंडिया को क्यों मैटर करता है, तो लंबा अगर हमारा रीच रहेगी, हम दूर तक अगर जा पाएंगे तो हमारी सेफ्टी भी वही रहेगी। अगर हमारा, अब यही सोचो कि हमारा साम्राज्य फैला हुआ है यहाँ पे, अब हमारी सेफ्टी है कि हाँ ये हमारा एरिया है, यहाँ पे कोई आएगा तो हमारे पूरा नज़र रहेगा, हमारा एरिया है, मतलब इस तरीके से कह सकते हो आप। इंडियन जेट्स कैन डिस्ट्रॉय थ्रेट्स फ्रॉम फार अवे, तो हमें हिट बैक की वजह से, मतलब जो लेस चांस रहेंगे ऑफ बिग हिट बैक, हमारे जेट्स जो रहेंगे किसी भी दूर से आने वाले उसको जेट को पहले ख़त्म कर देंगे। डिफेंस इंडिपेंडेंस, हमें किसी फॉरेन मिसाइल जैसे कि ये अमराम जो हो गया, मिटियोर जो हो गया, जो यूएसए और ये बात करते हैं यूएसए फ्रांस वगैरह, उनकी मिसाइल को लेना नहीं पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये भी यही काम करती है एयर टू एयर मिसाइल से, लेकिन हमने अपनी खुद की तैयार कर ली है, तो वी नीड नॉट टू रिलाई ऑन दिस। इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट, देखो हम कई वीडियो में बताया, इसमें बता रही हूँ कि वी आर रिक्वायर्ड टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, और हम वही कर रहे हैं। जितना कोशिश हो पा रही, जितने तरीके से हो पा रहा है, हम सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं। तो इसमें हमने सेल्फ रिलायंट को ध्यान में रखते हुए हमारे एडवांस बना रहे हैं हमारे मिसाइल्स को। देन रीजनल सुपरियोरिटी, देखो इंडिया के राइवल जो हमारे आस पड़ोसी है, हमारे पाकिस्तान, चाइना, तो ये भी हमारे मतलब हमारे ऊपर अटैक करने से पहले, कुछ भी भेजने से पहले सोचेंगे, बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड नाउ। हमने कई सारी चीज़ें बनाई है। हम जैसे अभी सैटेलाइट वो जो भेज रहे हैं, फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसमें 2 लगे हैं वहाँ पे सिंथेटिक अपर्चर रडार और ऑप्टिकल सेंसर्स जो है, तो वो भी लगा रहे हैं हम। उसके बाद हम ये कर रहे हैं, उसके बाद कई सारी चीज़ें जो है हम हमारे यहाँ डेवलप कर रहे हैं। आकाश डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, सुदर्शन चक्र हमारा मिशन है। तो ये सब चीज़ें जो है ये इंडिया को पावरफुल बना रही है, सेल्फ रिलायंट बना रही है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। और ये ही सारी चीज़ें हैं जो डेटरेंस क्रिएट करती है अमंग अदर नेशंस, जो कि डरेंगे हमारे ऊपर अटैक करने से, हमारे पास आने से, मतलब किसी गलत पर्पज से पास आने से। प्राइड एंड पावर, कुछ ही नेशन जैसे कि यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, उनके पास ऐसी मिसाइल्स है, और अब इंडिया के पास भी है। तो अस्त्र मार्क 2 पुट्स इंडिया इन दैट एलिट ग्रुप। एलिट ग्रुप में आ गया इंडिया भी, कि कुछ ही नेशंस के पास है और नाउ वी हैव दिस। तो ग्लोबल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो न्यू डिफेंस मार्केट, अस्त्र मार्क 2 को आने वाले टाइम पे हम दूसरे नेशंस को भी एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमारे नेशन मतलब फ्रेंडली नेशंस को। ये चीपर जरूर है, मतलब सस्ती है, लेकिन पावरफुल है। परफेक्ट फॉर कंट्रीज जो कि कॉस्टली अफोर्ड नहीं कर सकती वेस्टर्न मिसाइल्स को। रिस्पेक्ट्स फॉर इंडिया, वर्ल्ड इज इंडिया नॉट जस्ट एज अ बायर बट एज अ टेक्नोलॉजी प्रोड्यूसर। देखो हमें जो है वर्ल्ड इस तरीके से नहीं देखेगा कि हम सिर्फ डिफेंस के प्रोडक्ट खरीदते हैं। नाउ वी आर एक्सपोर्टर, वी आर प्रोड्यूसर ऑफ टेक्नोलॉजी, नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग टू अदर नेशंस। रीजनल बैलेंस अगर हम देखें तो एक्सटेंडेड रेंज जो है चेंजेस एयर कॉम्बैट डायनामिक्स इन साउथ एशिया एंड इंडो पैसिफिक। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा एयर कॉम्बैट डायनामिक्स, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पावरफुल बन रहे हैं इस रीजन में, ये शो करेगा। उसके साथ ही इंडिया का डेटरेंस होगा, फ्यूअर चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, क्योंकि लोगों के अंदर डर बैठ जाता है एक तरीके से कि नहीं ये पावरफुल है तो हम इनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है अस्त्र सीरीज में, देखो अस्त्र मार्क 2 जो है करंटली अभी टेस्टिंग में है, इसका इंडक्शन एक्सपेक्टेड है बाय द ईयर 2026। और अस्त्र मार्क 3 जिसका नाम गांडीव दिया है, ठीक है, गांडीव धनुष होता है, आपने सुना हो महाभारत में,
अंडर डेवलपमेंट में हैव अ रामजेट इंजन, इसका यूज करेंगे। इसमें रेंज इसकी 300 किलोमीटर तक की बात चल रही है, आने वाले टाइम पे आएगा हमारे पास। फ्यूचर गोल है कि हम अस्त्र को क्या बनाए, फैमिली ऑफ वर्ल्ड क्लास मिसाइल्स अक्रॉस एयर, सी एंड लैंड प्लेटफॉर्म। ये हमारा प्लान है कि हम हर तरीके से इसको सुटेबल बनाएं। अस्त्र मार्क 2 जो है इंडिया का न्यू लॉन्ग रेंज एयर मिसाइल है, ये हिट कर सकता है एनिमी को, वही उसका मतलब शॉर्ट समरी में फॉर्म में दिया है। 150 किलोमीटर फास्टर, स्मार्टर और फुल्ली मेड इन इंडिया है। उसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स को एक बिग एज प्रोवाइड करता है और इंडिया को ग्लोबल मिसाइल पावर फॉर्म में बनाता है। देखो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे, उन्होंने भी यही ड्रीम, उनका भी यही ड्रीम था कि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बने मिसाइल्स के फॉर्मेशन में। मतलब हमारे पास हर तरीके की मिसाइल होना चाहिए, वेदर इट इज़ एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सरफेस टू एयर, मतलब जितनी भी है, सरफेस टू वाटर, जितनी भी तरीके की मिसाइल्स है, सब में हमें सेल्फ रिलायंट बनना है। तो उसीलिए उन्होंने पटना जो है 5 मिसाइल्स के बारे में बात की थी कि 5 मिसाइल जो है हम फॉर्म करेंगे, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो उसी में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग मिसाइल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।